एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ मई। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो मेष राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि एरी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, द जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द डेविल। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे हम सबसे पहले आपके लिए रीडिंग करेंगे, मतलब आपका इस रेस्ट ऑफ मई में क्या एक्शन रिएक्शन रहेगा, और उसके बाद आप जिसके लिए ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, उनके लिए भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये कार्ड जो हम शफल कर रहे हैं ये आपके लिए होगा। आपके लिए कैसा रहेगा ये रेस्ट ऑफ मई, 16 मई टू 31 ऑफ मई। Six of Pentacles, the Sun, Page of Cup, Queen of Pentacles, Knight of Wands एंड अंडरनीथ अब हम यहाँ पे लेंगे जो कि है हैंगमैन। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे कुछ बड़े मैसेजेस दे रहे हैं। ये बड़े मैसेजेस मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लाइक बड़ी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, एक मेजर चीज़ें। ओके, तो आपके लिए जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, अगर कुछ बहुत समय से आप किसी ऐसी चीज़ के लिए बहुत ही पेन में थे, जैसा कि एक ऐसा पेन जैसे आपके घर में किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही जूझ रहे हैं, बहुत ही परेशान है और हेल्थ में कुछ रिकवरी हो ही नहीं रही है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। ओके, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें रिकवरी आएगी। अभी तक आपने कितने भी इलाज कराए, बहुत सी चीज़ें कराई, हर एक जगह गए, मन्नतें की, ये की वो की, तो कहीं ना कहीं ये समय आ चुका है कि जब उसमें रिकवरी होगी। ओके, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, हेल्थ अच्छा होगा। ओके, ये है। दूसरा, अगर आप मैरिड हैं और आप अपने बच्चे के लिए कुछ प्रार्थनाएं कर रहे थे, जैसे बहुत समय से आपको हो सकता है कंसीविंग आपका मतलब हो नहीं पा रहा था, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, किसी न किसी रीज़न से कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी, तो उसमें भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इस बारी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपके लिए एक बड़ा मैसेज ये है कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपके कितने भी पॉजिटिव होने से, कितने भी अच्छे काम करने से, फिर भी आपकी चीज़ें निगेटिव वे में चली जाती थी, गलत हो जाती थी, तो ये जो बार बार चीज़ें होती थी ना, ये अब आपके जीवन से ख़त्म होने वाला है। ओके, हमेशा हमेशा के लिए ये साइकिल ख़त्म होकर एक नए सिरे से आपके जीवन में रीस्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए अब हम आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड गाइस सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए, अगर आपके जीवन में दोहरी जिंदगी आप जी रहे हैं, दोहरी इन द सेंस आपको पता भी है कि आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में आप किसी न किसी ऐसे इंसान की नज़र है जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ से कोई ऐसा है जो कि आप अपने, जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है उसको आप छोड़ भी नहीं सकते, और जो किसी को आप ऑप्शन में लेके चल रहे हो उसको भी आप नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी वाली अगर चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को लेके ज़रा सा भी अभी नहीं सोचने वाले हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ पिछले 6 से 7 साल से चीज़ें चल रही हैं। आप एक रिश्ते में नहीं, आप 2 रिश्ते में, मतलब कहते हैं ना कि 2 नाव में सवारी कर रहे हो, है ना। तो ये अगर चीज़ें आपकी तरफ से हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बैलेंस तो कर ले जा रहे हो, बैलेंस कर रहे हो बहुत बखूबी, लेकिन हो सकता है कि आपके ही तरफ से अब आपको ऐसा लगेगा कि शायद सामने वाले को कुछ चीज़ें पता हो जाएं। मैं अभी उनके लिए जब कार्ड ओपन करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आप हो सकता है कि इन सारी चीज़ों से सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बता दो, जो चीज़ें आपने हाइड की हैं वो बता दो। ओके, ये भी हो रहा है, मतलब आपने अभी तक अपने जीवन में जो भी कुछ हाइड किया था अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, अपने हस्बैंड वाइफ से, किसी से भी अगर हाइड किया था तो वो चीज़ें आप इस समय में आप खुद से ही उसको ओपन करने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। जो सिंगल हैं, आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं या फिर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि
आप किसी को बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट किसी की तरफ हो रहे हो, वो इंसान आपको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहिएगा, हो सकता है ये वन साइडेड अट्रैक्शन है। ओके, ये है। अगर आप सिंगल हैं तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप खुद से अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं किसी के जीवन में जाने का, मतलब सर्च आउट में है कि आपके जीवन में प्यार हो, आपके जीवन में कोई इंसान हो, किसी के साथ आप भी टाइम स्पेंड करें, आप भी अपनी फीलिंग शेयर करें, इमोशंस प्रैक्टिकली, वो हर एक तरीके से आप उनको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरे तरीके से चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई इंसान हो, तो मतलब आप रेडी हो, कोई अगर आ रहा है तो आप उसको अपने जीवन में आने दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। अगर आप फीमेल हैं, एक सिंगल पेरेंट्स हैं, आप एक मदर हैं, तो हो सकता है आप इस टाइम अपने बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में आ सकते हो, उनके लिए, उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हो जाओगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचोगे। शायद आपके पास सब कुछ है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि प्यार से आप अछूते रहे हो, आपको प्यार नहीं मिला। खासतौर पे मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जो सिंगल फीमेल है और सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी आप थोड़ा सा अलोन महसूस करोगे, बहुत ही अलोन। ऐसा लगेगा कि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मतलब आप एक कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पास बहुत लगता है कि आपके पास फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के सपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ में आप वेल सेटल्ड हो, लेकिन प्यार जिसे कहते हैं ना कि प्यार आपके जीवन में नहीं, उस प्यार को ना खाली महसूस करोगे, बहुत ही इस चीज़ को सोच के ना बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सैड से हो जाओगे इस समय में। ओके, और ये चीज़ें हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप अपनी मदर के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि आप अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, उनको कुछ सरप्राइज देना चाहते हो या फिर उनके जीवन में खुशियाँ भरना चाहते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप सिंगल मदर हैं या फिर सिंगल फादर हैं तो आप अपने जीवन में ये भी चाह रहे हो कि कोई आए, आपके जीवन में कोई आए और आपके जीवन में भी खुशियाँ हो, हर एक तरीके की खुशियाँ हो, लव हो, रोमांस हो, सारी चीज़ें हो, तो ये भी आप कहीं ना कहीं ऐसा रहने वाला है। आपकी कहीं ना कहीं यात्राएं होंगी, आपकी ट्रैवलिंग होगी, और ये ट्रैवलिंग मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत आराम से आपको करना है, किसी जल्दबाजी में एक्शन रिएक्शन नहीं देना है। जिस काम के लिए भी आप यहाँ पे ये ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ही आराम से करिएगा, बहुत जल्दबाजी में कुछ भी मत करिएगा, ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें करिए। ओके, ओवरऑल अगर रिलेशनशिप की बात मैं कहूँ तो मिला जुला दिखाई दे रहा है, कहीं पे आप अटके हुए होगे, कहीं पे आप एक्शन में होगे, कहीं पे आप बिल्कुल ही स्टक एनर्जीज में होगे, मतलब आगे सोचोगे कि बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, ऐसी वाली भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। ओके, जो लोग रिलेशनशिप में हैं मैं बताना चाहूँगी आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी चलेंगी, लेकिन किसी न किसी की वजह से, मतलब आपकी तरफ से मैं बता रही हूँ, किसी न किसी की वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप सामने वाले को चीज़ें ओपन करो। जो लोग मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में आपके बच्चों की वजह से या फिर आपके परिवार में कुछ ग्रोथ होगा, नए मेंबर की बढ़ोतरी हो रही है, हो सकता है बेबी बर्थ या फिर नए लोगों की शादी हो रही है, आपके घर में एक जिसे कहते हैं कि दुल्हन का आगमन हो रहा है, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे गाइज आपके करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो अगर आप एक सरकार से जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर प्रिपरेशन कर रहे थे तो सिलेक्शन होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। एंड अगर आप पार्टनरशिपिंग पे वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। अभी से लेके जून तक बहुत अच्छा आपके लिए, आपके करियर में अच्छाई रहेगी, खासतौर पे उनके लिए जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए। अगर आप मैंने पहले ही बोला कि जॉब में है तो जॉब में आपका प्रमोशन है, आपके किसी एक आइडिया से, आपके प्रोजेक्ट के, आपके चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़े लेवल पे आपको जिसे कहते हैं एक हाई लेवल का ओहदा आपको दिया जा सकता है। जो लोग फ्रेशर हैं मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेशर लोगों के लिए यहाँ पे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड से हो सकती है ये भी मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि नेवी से अगर आप कर रहे हैं तैयारी, या फिर वाटर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपका है, वाटर से रिलेटेड या फिर एनिमल से रिलेटेड, अगर इन सारी चीज़ों से, या फिर टेक्सटाइल, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, ग्रीनरी से जुड़ी हुई, प्लांटिंग से जुड़ी हुई, या फिर आर्किटेक्चर, या फिर आप ये कह लीजिए कि फर्नीचर से जुड़ी, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ग्रोथ देने वाली हैं। अब हम यहाँ पे कार्ड्स देख रहे हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए क्या रहेगा। वाह, सन अगेन, आपके पार्टनर के लिए भी गाइस जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पार्टनर हो सकते हैं। आई हैव नो एनी आइडिया कि मैंने पार्टनर ही क्यों कहा, ये कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, आने वाले नए इंसान हो सकते हैं आपके जीवन में, या फिर ये हो सकता है कि आपके लव वन है,
आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप इनके बॉस हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब इनकी एनर्जीज़ के लिए हम कार्ड देख रहे हैं, इनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा। बॉटम आप देखें यहाँ पे, ओह माय गॉड। सो गाइज आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि सन कार्ड आपकी भी एनर्जीज में आया है, सन कार्ड आपके पार्टनर की भी एनर्जीज में है, हैंगमैन सेम प्लेस पे आपके सामने जिसके एनर्जीज देखना चाह रहे हैं उनके लिए भी आया। तो मतलब आप दोनों की एनर्जीज इस रेस्ट ऑफ मई में सिमिलर रहने वाली है, लाइक 60 to 70% सिमिलर रहने वाली है। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी अगर आप किसी न किसी रीजन से सामने वाले से कुछ छुपा रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स अगर इनको बताओगे तो ये खुद ऑलरेडी ऐसी चीजों में है कि ये खुद कुछ शायद आपसे छुपा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो उजागर होंगी, ठीक है, जो सामने आएंगी, जो आप चाह रहे थे बहुत समय से वो भी सामने आएगा और जो ये चाह रहे थे वो भी सामने आएगा, ये है। एंड आपके जीवन में मैं बताना चाहूंगी कि हो सकता है आप एक ऐसे दो लोग हैं, नहीं पता किसके लिए ये रीडिंग आ रही है, मतलब एक समय में आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अलग तो हो लेकिन आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बाउंडिंग जो आप लोगों के बीच में प्यार था वो एक है। मतलब हो तो अलग, आप दोनों लोग अपनी सहमति से अलग हो, लेकिन आप अपने जीवन में खुश हो, ये अपने जीवन में खुश है, लेकिन आप लोगों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अपनी खुशियां सेलिब्रेट करना, हर एक चीज शेयर करना, वो चीजें आप लोग के बीच में अभी भी है, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड हैं, जो भी कुछ है, जो भी रीजन रहा होगा, जिसकी भी रीजन से आप लोग अलग हुए हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों लोग अपने जीवन में बहुत खुशियां हासिल कर रहे हो। आप लोग के जीवन में इस समय लव आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, और ये खुशियां शायद आप इनके लिए बहुत ज्यादा मतलब कि खुश महसूस करोगे और ये आपके लिए महसूस करेंगे। मतलब आप दोनों के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसकी वजह से आप दोनों ही खुश रहोगे। हो सकता है ये खुशी आप लोगों के पास्ट की कुछ चीजें हैं जो साथ में रही हैं और वो अब जाके आप लोगों को खुशियां दे रही हैं। एंड सामने वाले से एक चीज ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइज, ये खास तौर पे उनकी बात करूंगी जो लोग एज गैप में हैं। तो अगर आप छोटे हैं और ये बड़े हैं तो आप कुछ भी बोलोगे, इनका शायद साइलेंट रहना आपको दिखेगा, जैसे कि बहुत कोल्ड सी एनर्जीज में है, साइलेंट है, कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा। दूसरा, अगर आपकी तरफ से कुछ चीजें ओपन होंगी तो इनकी भी तरफ से कुछ चीजें डिस्क्लोज होंगी। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है खुल के, ये अभी तक अगर आपकी बात नहीं सुन रहे थे तो इस समय ये आपकी बात सुनेंगे, चाहे ये एम्प्लॉय हैं, बॉस हैं, आपके पार्टनर हैं, ये खुल के अपनी बात आपके सामने रखेंगे और आपकी भी बात ये सुनेंगे, देन उसके बाद एक्शन रिएक्शन देंगे। जो लोग यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप दोनों लोग एक ही वर्क प्लेस से हो, आपका जो जॉब है एक ही जगह पे है, वहां से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान को आपको ऐसा लगेगा कि ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस है, प्यार पे आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज को लेके आप, ठीक है, मेष राशि आपकी एनर्जीज बताई जा रही है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल में हो और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आप कोशिश करोगे कि इनसे मीटिंग करो, बात करो, एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ो, और आपको उससे कहीं ज्यादा सरप्राइज देने के लिए सामने वाले तैयार हैं। हो सकता है ये आपको अप्रोच कर दें। खासतौर पे उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग डिस्टेंस में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप इनको अभी 1 महीने 2 महीने या फिर कुछ नियर अबाउट 6 महीने से जान रहे हो और आप इनसे बस बात करने की वजह से या फिर फर्स्ट टाइम मिलने की वजह से मीटिंग करोगे, लेकिन ये आपको सरप्राइज देने वाला है एज अ लाइक अ प्रपोजल, मैरिज, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट। ओके, ये है। जो लोग सेपरेशन में हैं, अगर आप अपने सामने वाले पार्टनर की एनर्जीज जानना चाह रहे हो तो आप अगर स्टक हो, हैंगमैन की एनर्जीज में हो या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो सेम एनर्जीज इनकी भी है। तो आप दोनों लोग अभी, आप लोगों के डिसीजन में, एक्शन में अभी टाइम लगेगा। ओके, ये चीजें हैं। सो मेष राशि, अब हम देखेंगे ओवरऑल आउटकम आपके लिए रेस्ट ऑफ मई में क्या रहने वाला है। वाओ, तो भाई मैं बताना चाहूंगी आपके लिए इस समय में, मतलब आपका ये टाइम ना पैसों से तो बहुत बढ़ चढ़ के रहेगा। मतलब फाइनेंस इतने अच्छे रहेंगे, जिस भी चीज में हाथ लगाओगे वो बढ़ेगा, इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ेंगे, पैसे बहुत आएंगे और खर्च भी बहुत तेजी से होंगे। कोई केस वगैरह है प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें। या फिर अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं या फिर किसी के साथ कोई लीगल तरीके से या फिर इलीगल तरीके से कोई मैटर था, उसमें आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन मिलेगा। आपका अगर डाइवोर्स चल रहा था, डाइवोर्स की बात चल रही थी, या फिर आप डाइवोर्स अप्लाई
हो सकता है करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है जो लोग करना चाह रहे थे वो करेंगे नहीं, और जिन लोगों को ऑलरेडी था तो उसमें चीज़ें सुलभ हो जाएंगी जैसा आप चाह रहे थे वैसा। जो लोग सिंगल हैं, ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी, आपके जीवन में लव होगा, रोमांस होगा, और आपकी ट्रू सोलमेट इस समय आपको मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। आपके ट्रू सोलमेट आपको मिल सकते हैं, और जिनके साथ आपको ऐसा लगेगा कि ये वही इंसान है जिसे आप काफ़ी समय से खोज रहे थे। सो मेष राशि, दिस इज़ योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, healpower_19। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।